आइए आज हम समलंब चतुर्भुज ट्रापेजियम के बारे में समझते हैं। समलंब चतुर्भुज मान लीजिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी की सम्मुख भुजाएं सी डी है और ए डी की सम्मुख भुजाएं बी सी है। तो इसको समलंब चतुर्भुज हम तब कहेंगे जब एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं, चूंकि दो जोड़ी सम्मुख भुजाएं हैं इसमें ए बी सी डी, ए डी बी सी, एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समानांतर हो। कब कहेंगे ए बी सी डी को समलंब चतुर्भुज हम तब कहेंगे जब इसकी केवल एक और एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समानांतर हो। जैसे अगर ए डी समानांतर बीसी है तब हम कहेंगे कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज है। अब समलंब इसको समझते हैं कि ए डी समानांतर बीसी है, इसका मतलब यहां पे दोनों के बीच की दूरी जितनी होगी वही यहां होगी। समान अंतर यानी एडी समानांतर बीसी है तो एडी और बीसी के बीच की दूरी कहीं भी मापी जाए तो वह इक्वल आएगा, समान आएगा, बराबर आएगा। समलंब यानी जो यहां से जो लंब डालेंगे इसकी जो माप होगी वह हर जगह बराबर होगी नहीं, तब हम कहेंगे कि एडी समानांतर बीसी है। अब इसमें एक और चीज देखते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए डी समानांतर बीसी है। यदि इसमें ए बी इक्वल सी डी हो, यदि ए बी इक्वल सी डी हो तब इस समलंब चतुर्भुज को हम कौन समलंब चतुर्भुज कहते हैं? समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आइए अब समलंब चतुर्भुज से संबंधित कुछ प्रश्न का जवाब देते हैं। अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को हम लोग समझते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल एरिया ऑफ ट्रापेजियम इक्वल 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। जैसे ए बी सी डी में देखेंगे यहां समानांतर भुजा कौन कौन है? ए डी 20 है। समानांतर भुजाओं का योग तो एक भुजा ए डी 20 है, दूसरा भुजा है बी सी 30 है। योग गुना ऊंचाई, हाइट कितना है? 6। तो कितना हो जाएगा? 1/2, ये कट जाएगा 3 हो जाएगा और ये 20 30 50 हो जाएगा। नहीं, 50 गुना 3 150 वर्ग सेंटीमीटर। यदि दिया हुआ हो कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी एक समानांतर भुजा 20 है, दूसरी समानांतर भुजा 30 है और ऊंचाई यानी लंब 6 है, तब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रापेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 गुना पहली समानांतर भुजाएं जोड़ दूसरी समानांतर भुजाएं गुना ऊंचाई इक्वल 150 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका क्वेश्चन है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 24 मीटर तथा 52 मीटर लंबी है। यदि अन्य भुजाएं 26 मीटर और 30 मीटर है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए डी इक्वल 24 मीटर, बी सी इक्वल 52 मीटर और ए बी 26 मीटर है, ए सी 30 मीटर है। तो हम क्या करेंगे? ए बी के समानांतर यहां से खींच लेंगे। इसका नाम हम रख देते हैं ई। तो इसमें हमको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। तो समानांतर भुजा तो दोनों दिया हुआ था, ऊंचाई मालूम नहीं है
तो ऊंचाई मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब देखते हैं, ये 26 हो गया, यहां से ये 24 हो गया, तो बाकी कितना बच गया, ये 28, बाकी कितना बच गया 28। तो त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में सभी भुजाएं दी हुई है। CD इक्वल 30, AE इक्वल 26 मीटर, CE इक्वल 28 मीटर। तो जो हीरो के सूत्र था उससे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, 2s बराबर a प्लस b प्लस c, s बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस b प्लस c बटा 2, a प्लस b प्लस c बटा 2, अर्थात कितना लिखेंगे 28 प्लस 30 प्लस 26 बटा 2। जोड़ दीजिए कितना होगा, 6 8 14 के 4, हाथ में 1 2 3 5 2 7 1 8, 84 बटा 2, कटा दीजिए 42। कितना आया एस का मान, एस का मान आया 42। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, किसका, CDE का। त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, सूत्र है उसका s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। s का मान कितना आया है 42, गुना 42 माइनस a, 28 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 14, गुना 42 माइनस 26 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 26 घटाइएगा तो 16 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12। अब इसका रूट अंडर करके इसको निकाल दीजिए, 14 तिया 42, गुना 14, गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ 14, 1 2 14 है, 1 14 आ गया, 3 2 है जिसमें से 1 आ गया, 4 2 है तो 1 आ गया, और 4 का 1 2 हो गया। यहाँ कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 24 में 14 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा 16 के 6, 8 1 9, 4 2, 4 9 4 13 के 3, 336। कितना आ गया 336 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग मीटर आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब ऊंचाई, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग मीटर आ गया है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला में, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 336 इक्वल 1/2, आधार कितना है मेरा 28, गुना ऊंचाई h मान लेते हैं, ये कट गया 14 हो गया, या इसको लिखते हैं 14h इक्वल 336, इसलिए h इक्वल कितना हो जाएगा 336 बटा 14। इसको कटा दीजिए, 14 दूना 28, 14 चौका 56, 24 मीटर। ऊंचाई कितना आ गया 24 मीटर। अब यदि ऊंचाई ये हमको मालूम हो गया कितना 24 मीटर, तब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला है 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग। अब समानांतर भुजा 24 और 52 है, तो इसका योग कर देंगे, 24 जोड़ 52 गुना ऊंचाई कितना निकला है 24। इसको कटा दीजिए, 12 आ गया, यहां जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 4 6, 2 4 6, और ये होगा 5 2 7 गुना 12, गुना कर दीजिए, 12 6 72 के 2 हाथ में 7, 12 7
84 96 1 91 912 वर्ग मीटर, यही इसका आंसर हुआ। चलिए